हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दाइक बिजनेस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, कितने लॉ हैं इसके, ठीक है, इस बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो भी हम लोग सर्किट सॉल्व करते थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे कुछ रेजिस्टेंस होते थे और वो वोल्टेज सोर्स लगा होता था। फाइंड करते थे किस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, उस पर वोल्टेज क्या है, ठीक है, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये सब चेक करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं और सर्किट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उस केस में हमें जो वोल्टेज और करंट फाइंड करना होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उसको इजी बनाने के लिए किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए। ठीक है, पहले लॉ को बोला केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, के सी एल। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि जो अल्जेब्रिक सम है करंट का, ठीक है, किसी भी नोड पे वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है? अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड मस्ट बी जीरो। नोड नोड किसको बोलते हैं? ठीक है, कोई भी जो दो डिवाइस लगे हों, ये ठीक है, जैसे एक ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा भी रेजिस्टेंस हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइस जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया मैंने, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया नोड। ठीक है, ये पॉइंट भी नोड हो गया, ये पॉइंट नोड, क्योंकि ये पॉइंट भी वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, कहीं यहाँ पे ये कहीं पे भी इस पूरी पूरे पाथ में कहीं पे भी हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो कहलाएगा हमारा नोड। ठीक है, तो दो तरह के नोड होते हैं। अगर दो ही अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंपल नोड, ये सिंपल नोड है। ठीक है, ये पॉइंट है सिंपल नोड। और अगर दो या दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा हो रहे होते हैं, जैसे इस पॉइंट पे थ्री डिवाइसेस, जैसे ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये तीन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। ठीक है, ये तो नोड की बात हो गई, इससे भी हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे टर्म आया इसलिए मैंने नोड को बस समझा दिया। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड मस्ट बी जीरो। ठीक है, मैथमेटिकल हम लिख सकते हैं समेसन आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, एक सर्किट से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर करंट नोड से दूर जा रहा है, ठीक है, नोड से दूर जा रहा है, ठीक है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम नोड, तो करंट कैसा लेंगे? निगेटिव। ये क्या शो करेगा? निगेटिव करंट। और अगर करंट नोड की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, नोड की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द नोड, तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव करंट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं एक सर्किट का, ठीक है, उस पर समझते हैं कि ये जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, जैसे ये एक सर्किट मैंने बनाया है यहाँ पे, एक ये सेम जैसे पहले बनाया था अभी वही वाला मैं बना रहा हूँ। ये वोल्टेज, ये, ठीक है, अब यहाँ पे
इस वोल्टेज सोर्स को मैं ज़रा बैटरी बना देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, पॉजिटिव निगेटिव दिखाने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो इस बैटरी से करंट निकलेगा। ठीक है, ये आई करंट निकला। अब इसके बाद दो पाथ हैं। ठीक है, एक ये R1 की तरफ, एक ये R2 की तरफ। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ करंट इस साइड चला जाएगा I2, कुछ करंट इस साइड फ्लो हो जाएगा I1। ठीक है, अब ये हमारा एक नोड है। इस पॉइंट पे जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ आई मस्ट बी जीरो। तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम नोड इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये नोड है, ये I1 और I2 ये दोनों करंट नोड से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव लिए जाएंगे, लेकिन ये करंट जो I है ये क्या हो रहा है, देखो नोड की ओवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I पॉजिटिव लिया, नोड की तरफ जा रहा है, I1 नोड से दूर जा रहा है, I2 नोड से दूर जा रहा है। ये अलजेब्रिक सम हो गया, कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, इस तरह वर्क करता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इससे यहाँ पे क्या हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये जो किरचॉफ करंट लॉ है ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे बेस है। ठीक है, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। ठीक है, जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वही चार्ज यहाँ से दूर जा रहा है। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ पे आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से अलग जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो I1 और I2 इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इस वाले करंट के I के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया KCL। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं KVL। KVL, अब KVL लॉ के किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है, जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे KCL था, ठीक है, उसमें क्या करंट का जो अलजेब्रिक सम था, ठीक है, किसी भी नोड पे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेम इसी तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ये क्या कहता है कि एक क्लोज सर्किट में, ठीक है, क्लोज लूप में अगर हम वोल्टेज का अलजेब्रिक सम लेते हैं, ठीक है, सारे डिवाइसेस का अलजेब्रिक सम, ठीक है, वो चाहे बैटरी हो, चाहे रजिस्टर हो, या कोई और डिवाइस लगाओ, उसका अगर हम अलजेब्रिक सम लेंगे, ठीक है, वोल्टेज का, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, समेशन V इक्वल टू जीरो, ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो इससे पहले इसको देख लेते हैं। देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या मैंने क्या बोला, क्या कह रहा है ये कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ voltage in any closed loop must be जीरो। ठीक है, अब देखो इसमें एक रूल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया क्लोज सर्किट, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये बैटरी वोल्टेज V। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी
जो अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप का मतलब है इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इन सबका वोल्टेज का सम करेंगे, अल्जेब्रिक सम करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है, हम कैसे ऐड करेंगे, किस पे पॉजिटिव वोल्टेज है, किस पे निगेटिव वोल्टेज है, ये सब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज कैसा लेंगे, वोल्टेज कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे। जब भी हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वोल्टेज कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी गलती नहीं होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, क्या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे। अब इस केस में देखते हैं, ठीक है, केवीएल लॉ इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा भाई, इस पे कुछ वोल्टेज होगा, वो क्या होगा? V1 होगा, इस पे कुछ वोल्टेज होगा, वो क्या होगा? V2 होगा, और इस पे कुछ वोल्टेज होगा, वो क्या होगा? V3 होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इस तरीके से इस लूप में चलेंगे, ठीक है, इस लूप में ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, देखो यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये निगेटिव लिया जाएगा -V, ठीक है। इस पे क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है तो ये जो होगा ये पॉजिटिव हो गया, और ये जो निगेटिव से जुड़ा हुआ है ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अब ये पॉजिटिव लिया जाएगा, सेम इसमें भी अप्लाई होगा। ये देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये वाला जो ये टर्मिनल है ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये निगेटिव हो गया। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करें, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जब भी जाएंगे तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये हो गया +V2। इसमें भी वही, ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जा रहे हैं, ये लूप चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? +V3 = 0, समेशन V = 0, ठीक है। और अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा होता, ठीक है, तो ये V1 क्या होता? IR1, ठीक है। तो यहाँ पे -V + IR1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हैं? IR2, V3 को क्या लिख सकते हैं? IR3 प्लस IR3 = 0। तो यहाँ पे V को उस साइड भेज देते हैं, V = क्या हो गया? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ये हो गया V = दिस, ठीक है। अब ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग KVL और KCL को यूज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे उसको हम कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैं अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे KVL और KCL का यूज करके, ठीक है। तो पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है।